मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगी। गज का अर्थ होता है हाथी अर्थात एलिफेंट, और हाथियों का इंद्र अर्थात हाथियों का सरदार। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उसी पर्वत की तलहटी में घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी, जंगली जानवर आनंद से रहा करते थे। उसी की तराई में ऋतुमान नाम का एक बगीचा था, जिसमें एक हाथी अपने कुल परिवार के साथ रहता था। अपनी अद्भुत शक्ति, पराक्रम और शरीर की श्रेष्ठता के कारण वह हाथी अपनी जाति का सरदार था अर्थात मुखिया था। उसी त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक बार वह हाथी अपने परिवार के साथ वन में विचरण कर रहा था। इधर उधर घूमते हुए उस सरदार को बड़ी तेज से प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक सरोवर अर्थात तालाब के पास पहुंचा। उसने सूंड में भरकर खूब पानी पिया, जल में खेल किया और नहाया भी, जिससे उसकी थकान मिट गई। इसी बीच भगवान की प्रेरणा से गजेंद्र को सबक सिखाने के लिए उस सरदार के पैर को एक मगरमच्छ ने अपने मुंह में भींच लिया अर्थात उसके पैर को अपने मुंह में दबा लिया, जिससे वह हाथी तालाब से निकल ही नहीं पा रहा था। अचानक आई इस मुसीबत से बचने के लिए उसने पूरी कोशिश की। उसके परिवार के कुल के सभी संगी साथी बंधु बांधवों ने मिलकर उसे खींचना चाहा, पर वे सभी मिलकर भी उसे मगरमच्छ की पकड़ से बाहर नहीं निकाल पाए। इस प्रकार हाथी और मगरमच्छ में अंदर खींचने का और बाहर निकलने के प्रयास में बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। अंततः गजेंद्र का शरीर ढीला हो गया, वो पस्त हो गया। जब हाथी पूरी तरह लाचार हो गया, उसने अपने प्राणों पर संकट देखा, तब उसने भगवान हरि का स्मरण किया। उसने कहा, हे परम दयालु, हे सबके उद्धारक भगवान, आप हमारी इस कष्ट से रक्षा करें, हमें मगरमच्छ की पकड़ से उबारें। उसके अंतर्मन की पुकार को भगवान ने सुना और तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर भगवान अपने चक्र के साथ गज के पास पहुँचे। डूबते हुए हाथी के सरदार ने जैसे ही देखा कि भगवान आ गए हैं, वैसे ही उसने अपनी डूबती हुई सूंड से एक कमल को भगवान को अर्पित कर दिया और अपना कष्ट दूर करने को कहा। भगवान हरि ने देखा कि यदि इसको हमने जल्दी ही नहीं बचाया तो ये मगरमच्छ उसे पानी में डुबो ही देगा। अतः भगवान उसकी दर्द को देखकर गरुड़ से कूद पड़े और बड़ी शीघ्रता से अर्थात बड़ी जल्दी में उन्होंने अपने चक्र से उस मगरमच्छ का मुख काट दिया। इस प्रकार बड़ी मुसीबत में फंसे गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। भगवान के इस कार्य से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान के अंग संग को पाकर गजेंद्र ने दिव्य रूप धारण किया और भगवान के लोक को चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाए और हम उससे निकलने का हमें कोई रास्ता न दिखाई पड़े, तब यदि हम भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें उस मुसीबत से अवश्य बचा लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। अगली कहानी अगली बार। धन्यवाद।